क्वेश्चन नंबर है, अगर 60% जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट कर गया 60 मिनट में, तो 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड कंप्लीट इन फर्स्ट ऑर्डर जो है उसका यूज सिखा रहा है। तो टी हो गया 2.303 बाय के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, टी 60 बाय टी 50। सॉल्व करते हुए 0.4 बाय 0.3 करके ला दिए, सॉल्व करके आगे बढ़ो। अब टाइम रखे टी 60 बाय टी 50 0.4 आया बाय 0.3, तो रीअरेंज करते करते आंसर ला दिया, आगे बढ़ो। एक रिएक्शन है, एस से बी गया, फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। टाइम बताओ फॉर 0.8 मोल ऑफ ए, जो प्रोड्यूस करता है 0.6 मोल बी का 1 घंटा में। तो व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू 0.675 मोल ऑफ बी, यानी कन्वर्जन करेगा 0.9 मोल ऑफ ए से 0.675 मोल ऑफ बी में। तो सॉल्व करो कैसे होगा। ए से बी गया, टी 0 से ए 0.8, ये बी 0 हुआ, टी 1 घंटा पे 0.8 माइनस एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 0.6 है, तो 0.8 माइनस 0.6 0.2 आया। अब दूसरा में देखो, ए से बी गया, टाइम 0 है, ए दिया 0.9, बी है 0, तो टाइम इक्वल टू टी पे क्या हुआ 0.9 माइनस एक्स, तो एक्स हो गया 0.675, ये 0.9 माइनस 0.675 आ गया 0.225, ये क्या हो गया 2.303 बाय 1 लॉग 0.8 बाय 0.2, इधर फर्स्ट इक्वेशन माना और इधर 2 है, के इक्वल टू 2.303 बाय 2 बाय टी लॉग 0.9 बाय 0.225, ये 2 माने 1 और 2 दोनों को बराबर किए, तो वहाँ से टाइम आ गया 1 घंटा। ए से बी में गया फॉर गिवन रिएक्शन, तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कितना दिया है 10⁻⁻2 पर सेकेंड दिया है। हाउ मच टाइम विल टेक फॉर 20 ग्राम रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम, यानी 20 से 5 आने में कितना टाइम लेगा। तो फर्स्ट मेथड दिया टाइम, के दिया 10⁻⁻2, यानी यूनिट क्या हो गया पर सेकेंड, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के फार्मूला लिखे फर्स्ट ऑर्डर वाला 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, यहाँ हो गया टी⁻⁻2, ये हो गया 2.303 बाय टी लॉग 20 था, बचा कितना 5, तो वहाँ से फिर सॉल्व करना शुरू किया, टाइम आ गया कितना 138.6 सेकेंड। सेकेंड मेथड दिया टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के, तो बाय 0. इक्वल टू 0.693 बाय 10⁻⁻2, वहाँ से सॉल्व किया 20 से आ गया 10, 10 से 5, टी हाफ 5, तो टी कितना होगा 2 गुना टी हाफ ही हो गया इतना, आगे बढ़ो। हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है 50 मिनट है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 200 मिनट, 200 मिनट के बाद क्या चीज़ बचा रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का 50 मिनट है, ये टी दिया है 200 मिनट, तो 4 गुना टी हाफ हो गया, 4 गुना टी हाफ, ये ए से ए बाय 2 है, ए बाय 4, ये ए बाय 8, ए बाय 16, ये ए से ए बाय 2 टी हाफ गया, ए 2 से ए बाय 4 टी हाफ गया, ये 8 बाय 4 से ए बाय 8, और ये ए बाय 16 है। परसेंटेज अमाउंट लेफ्ट क्या है, तो ए बाय 16 बचा है बाय ए गुना 100 किए, तो यहाँ से क्या आया 100/16 परसेंटेज, यानी 6.25%। परसेंटेज अमाउंट कंज्यूम्ड कितना होगा, ए माइनस ए बाय 16 गुना 100 किए बाय ए है 15/16 गुना 100, तो 93.75 आया, 93.75। आगे क्या हो रहा है 100 से 50 गया टी है, 50 से फिर 25, 25 से फिर 12.5 और उसका 6.25, यहाँ 1 2 3 4 टी हाफ आया। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट जो हो गया आफ्टर एन हाफ लाइफ, वो ए बाय 2 पे पावर एन है, ए बाय 2 पे पावर, यहाँ क्या रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन का है 2.303 पर मिनट है। तो फाइंड व्हाट परसेंटेज जो इनिशियल कंसंट्रेशन का वो कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट में आफ्टर 1 मिनट, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी बताओ आफ्टर 1 मिनट क्या होगा। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है, के दिया 2.303 पर मिनट यूनिट है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो यहाँ 2.303 इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाय 1 लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, लॉग ए बाय ए माइनस एक्स इक्वल टू 1 है, तो लॉग इक्वल टू 10, तो ए बाय ए माइनस एक्स इक्वल टू 10 दिया है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 10a माइनस 10x, तो x इक्वल टू हो गया 9/10a। परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन जो कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट में, तो 9a/10 बाय ए हुआ गुना 100 किया 90% आया, तो ए कितना दिया 1 मोलर दिया है। 1 मिनट के बाद x क्या होता है 9/10 है, ये 9/10 m है, a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ 1 माइनस 9/10 इंटू एम, ये 0.1 मोलर है, तो एक्स आर इक्वल टू क्या होगा k इंटू ए, के इंटू ए क्या है कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का टाइम टी पे, तो आर इक्वल टू हो गया 2.303 गुना 0.1, वहाँ से सॉल्व किया मोल पर लीटर पर मिनट है, मोल पर लीटर पर। ये व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर का ये होगा है।
ये डाउट होगा। दूसरा में देखो, ये डाउट इसमें जाएगा। ये देखो इनिशियल कंसंट्रेशन जो N2O5 का इन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, N2O5 टूटा किस में, NO2 में और हाफ ऑक्सीजन में। वाज क्या वाज 1.24 गुना 10⁻⁻² मोल पर लीटर, कितना पे 318 केल्विन पे। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर कितना 60 मिनट वाज इतना, यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज इतना मोल पर लीटर। तो कैलकुलेट करो क्या, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 318 केल्विन पर। रेट कांस्टेंट बताओ रिएक्शन का कितना पे 318 केल्विन। T0 पे N2O3 क्या दिया है 1.24 गुना 10⁻⁻² मोल पर लीटर। T60 पे N2O5 दिया है 60 दिए 0.20 है 10⁻⁻² मोल पर लीटर। के दिया क्या 2.303 बाई T2 - T1 log CT1 बाई CT2 दिए क्या है 2.303 बाई T log C0 बाई CT, ये 2.303 बाई 60 log, ऊपर में C0 और CT दोनों रखे, सॉल्व करना शुरू किए। के हो गया क्या 2.303 बाई 60 log 6 हो गया, तो 2.4 बाई 60 गुना 0.78 है, सॉल्व किए वहाँ से इतना आ गया 0.0312 पर मिनट है। log 6 क्या होता है log 3 गुना 2, तो log 3 प्लस log 2 है, ये क्या हो गया, ये हो गया 0.78 आ गया। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन ए से गया बी सी में, T0 पे ए पी इनिशियल है 0 ई हुआ, टी पे क्या पी इनिशियल एक्स और एक्स ये बना, पी टोटल तीनों क्या है पी इनिशियल पर प्रेशर है रिएक्शन मिक्सचर का, पीटी है क्या प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम टी पर, आफ्टर टाइम टी पर के 2.303 बाई टी लॉग पी इनिशियल माइनस एक्स, यहाँ पी वी इक्वल टू एन आर टी, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वी को इधर भेजे पी इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी, यानी पी इक्वल टू सी आर टी, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है। के इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई टी लॉग पी इनिशियल बाय पी इनिशियल इंटू पी टी माइनस पी इनिशियल, पी टोटल माइनस पी इनिशियल यहाँ लिखा है, तो इक्वल टू क्या हुआ नीचे, और सॉल्व करते हुए क्या आया के इक्वल टू हो गया 2.303 बाई टी लॉग पी इनिशियल बाय 2a माइनस पी टी, 2a माइनस पी टी, ये एम टी आर है रट भी लेना, लेकिन सॉल्व करना ये आता है। पी इनिशियल इक्वल टू पी इनिशियल माइनस एक्स प्लस एक्स, तो पी इक्वल टू पी टोटल, तो ये एक्स एक्स माइनस वाला कट गया, एक्स एक्स बच गया, तो पी इनिशियल प्लस एक्स इक्वल टू पी टोटल, इसलिए एक्स इक्वल टू हो गया पी टी माइनस पी आई। आगे यहाँ क्वेश्चन है ए से दिया क्या निकला बी सी डी, जो फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनस गैसियस रिएक्शन है, और इसमें क्या हो रहा है होमोजेनस गैसियस रिएक्शन है, इन डेस प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज पी नॉट, एंड प्रेशर जो रिएक्शन मिक्सचर के टाइम टी पे पी है, देन डिटरमाइन क्या रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी एन टी, रेट को टर्म्स बताओ क्या रेट कांस्टेंट पी नॉट पी एन टी बताओ। ए से गया बी सी जी, तीन चीज बचा, T0 पे पी नॉट दिया 0 बना, और टाइम टी पे क्या पी नॉट प्लस एक्स, और तीनों चीज एक्स एक्स बना, तो के इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पी है ये पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये दोनों चीज़ है प्लस एक्स, तो फाइनल लग गया पी, तो ये क्या होता है पी नॉट प्लस 2x इक्वल टू पी, तो इधर x इक्वल टू क्या आ गया पी माइनस पी नॉट बाई 2, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल टू इधर क्या है के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स, इधर क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी बाई पी माइनस पी नॉट बाई 2, तो रीअरेंज करते गए के इक्वल टू हो गया 2.303 बाई टी लॉग 2 पी नॉट बाय 3 पी नॉट माइनस पी, 3 पी नॉट माइनस पी। आगे बढ़ो क्या बोल रहा है डिकम्पोजिशन जो NTO5 का है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, डिकम्पोजिशन किसका N25 का कार्बन टेट्राक्लोराइड में, वाज फॉलोड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो ऑब्टेन होगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इन 500 मिनट 90 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑक्सीजन का वो इवॉल्व होता है। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट वुड बी, फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होगा N2O5 से टूटा N2O4 में प्लस हाफ ऑक्सीजन में, तो ये रिएक्शन देखो N2O5 से क्या दिया N2O4 में प्लस हाफ ऑक्सीजन में, T0 पे A है ये 0 बना, T इक्वल टू टी पे माइनस एक्स और ये एक्स है और ये एक्स बाई 2 बना, T इन्फिनिटी पे 0 ये A और ये A बाई 2 बना, के इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स, पी वी इक्वल टू एन आर टी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, एट टाइम टी क्या V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बाई 2 के, और एट टाइम टी पे V क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बाई 2 के, तो 2 से 1 के, तो V
अल्फा माइनस वी टी इक्वल टू हो गया ए बाई टू माइनस एक्स बाई टू, 3 है, 2/3 क्या हो गया वी अल्फा बाय वी अल्फा माइनस अल्फा है क्या है माइनस वी टी इक्वल टू ए बाई टू बाई ए माइनस एक्स बाई टू, बना के देखना पड़ेगा। तो के इक्वल टू यहाँ पे आगे बढ़ रहा है 2.303/t लॉग वी अल्फा या वी इन्फिनिटी है, वी इन्फिनिटी ही होगा, अल्फा नहीं होगा, वी इन्फिनिटी बाय वी इन्फिनिटी माइनस वी टी फॉर ऑक्सीजन। टाइम इन्फिनिटी पे वी इन्फिनिटी हो गया कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, टाइम अगर 500 मिनट रहे तो वी टी क्या होता है 90 सेंटीमीटर क्यूब है। के इक्वल टू देखो 2.303/500 लॉग 100/100 माइनस 90, यहाँ से सॉल्व किए 2.303 आगे क्या आया बाय 500 पर मिनट, 500 पर मिनट। यहाँ क्या गेम हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 5 में आ गए, जे मीन्स वाला क्वेश्चन है ये। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैस कब एट द सरफेस ऑफ टंगस्टन ड्यू टू एडजॉर्प्शन इज द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैस का फॉर्मेशन कहाँ पे सरफेस ऑफ टंगस्टन पे ड्यू टू एडजॉर्प्शन किसका इज द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर, कौन सा अक्सर ऑर्डर का रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है। आगे देखो अब ये क्या है द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस 5 ईयर है, देन द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताओ जो लेफ्ट है आफ्टर 15 ईयर्स व्हेन इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 64 ग्राम हो गया। जब इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है 64 ग्राम है, तो टी हाफ दिया 5 ईयर और टी टाइम टोटल कितना दिया 15 ईयर, तो टोटल टाइम क्या हुआ 3 गुना 5 यानी 3 टी हाफ, तो 3 टी हाफ नीचे करो इसको 64 से 32, 32 से 16, 16 60 यानी 3 टी हाफ आया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ क्या बोल रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दिया है आर टी इक्वल टू क्या हो गया लॉग सी नॉट माइनस सी टी, यानी आर टी इक्वल टू क्या लॉग सी नॉट माइनस सी टी। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ऑप्टेन होता है क्या प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन, किसके बीच में प्लॉट करेंगे ग्राफ को जो आ जाएगा आगे देखो। तो आर टी इक्वल टू क्या हुआ लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी, तो लॉग सी टी इक्वल टू क्या हो गया लॉग सी नॉट माइनस आर टी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये स्लोप इक्वल टू हो गया माइनस आर, वाई इक्वल टू क्या है सी प्लस एम एक्स, एम क्या हो गया माइनस आर के बराबर, ये लॉग सी नॉट है, लॉग सी नॉट है, लॉग सी नॉट है। आगे ये रेट लॉ जो है रिएक्शन का फॉर बिटवीन सब्सटेंस ए एंड बी कितना दिया है आर इक्वल टू हो गया के ए पे पावर एम बी पे पावर एम, ए पावर एन बी पे पावर एम, और डबल करेंगे जब कंसंट्रेशन ए का तो वो क्या होता है हाफ करेगा, हाफिंग द कंसंट्रेशन बी, रेशियो ऑफ न्यू रेट जो है टू द अर्लियर रेशियो जो है ऑफ रिएक्शन विल बी ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ए को जब डबल करेंगे और हाफ करेंगे कंसंट्रेशन बी को, तो रेशियो जो होगा न्यू रेट का टू द अर्लियर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी क्या होगा आर क्या है के इंटू ए पे पावर एन बी पे पावर एम, आर डैश इक्वल टू हो गया के इंटू 2a पे पावर एन बी हाफ पे पावर एम, तो यहाँ आर डैश हो गया के गुना 2 पे पावर एन बाय 2 पे पावर एम इत गुना ए पे पावर एन बाय ए पे पावर एन गुना बी पे पावर एम, तो आर डैश इधर क्या हो गया 2 पे पावर एन माइनस एम, इधर के इंटू ए पे पावर एन और बी पे पावर एम, तो आर डैश हो गया 2 पे पावर एन माइनस एम इक्वल टू आर, तो आर डैश बाय आर इक्वल टू क्या हो गया 2 पे पावर एन माइनस एम, 2 पे पावर एन माइनस एम। ये बना के देखो यहाँ तक यह रेशियो आ गया। क्या बोल रहा है द रेट इक्वेशन जो है फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी इक्वल टू सी हो गया इज फाउंड टू बी कितना आर इक्वल टू है के इंटू ए इंटू बी, द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन रिलेशन टू दिस रिएक्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट इस रिलेशन, करेक्ट स्टेटमेंट इस रिलेशन से क्या हो गया वैल्यू जो के का है वो इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के, वैल्यू ऑफ के जो है इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन किसका ए एंड बी का क्या होगा, यूनिट ऑफ के दिया है पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी नॉट पे पावर 1/1 माइनस एन, सी नॉट पे पावर 1 माइनस एन, ये दूसरा करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा क्या बोल रहा है आर इक्वल टू हो गया माइनस हाफ डी ए बाई डी टी, इधर है माइनस डी बी बाई डी टी, अब इधर है पॉजिटिव डी सी बाई डी टी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया टी हाफ इनवर्स हो गया 1/c0 के, टी हाफ 1/c0 के होता है। यहाँ क्या बोल रहा है हाफ लाइफ जो है ऑफ रेडियो आइसोटोप इज 4 आवर्स इफ द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप वाज 200 ग्राम, इनिशियल मास जो आइसोटोप का 200 ग्राम है, द मास रिमेनिंग अनडिकेड आफ्टर 24 आवर्स, बताओ मास जो रिमेनिंग जो बचा रहेगा अनडिकेड कितना 24 घंटा बाद कितना होगा, तो रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, रेडियो एक्टिव डिके किसको फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। पहला दिया था ए 200 ग्राम तो टी हाफ हो गया 4 घंटा, या टी हाफ का टोटल टाइम दिया 24, तो टोटल टी हाफ कितना हो गया 6 तो टी हाफ, यहाँ क्या हो रहा है 200 ग्राम टी हाफ हो गया 100 ग्राम टी हाफ, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12 से 6.25, उससे 3.5, तो इतना टी हाफ, तो लास्ट में ये बचा है। तो आफ्टर 24 आवर अमाउंट ऑफ आइसोटोप रिमोनिंग कितना है 3.125, यानी इस तरह से सॉल्व करके ये फॉर्मूला जो होता है ये बाय 2 पे पावर एन उससे भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ो, ये टी
यानी जो है 1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी ड्रॉप कितना 2/3 इनिशियल वैल्यू का, इफ़ द रेट कांस्टेंट जो है ए का फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर का के है, देन टी इंटू 1/4 कैन बी रिटर्न एज, टी इंटू 1/4 कितना रिटर्न होता है, तो के हो गया कितना 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी, यहाँ क्या होता है टी इंटू 1/4, ये हो गया 2.303 बाई के लॉग सी नॉट बाई 3/4 सी नॉट, ये 2.303 बाई के लॉग 4/3, तो टी इंटू 1/4 इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई के लॉग 4 माइनस लॉग 3, तो ये क्या आ गया 2.303 बाई के इंटू 0.6 माइनस 0.48, टी इंटू 1/4 इक्वल टू हो गया 2.3 बाई के इंटू क्या 0.12, तो आंसर आ गया 0.276 बाई के, 0.276 बाई के। कंसीडर करो, क्या कंसीडर करना, रिएक्शन 2A प्लस बी जो इक्वल टू प्रोडक्ट है, जब कंसंट्रेशन बी का एलोन जो डबल करेंगे तो हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज करेगा, बट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एलोन ए वाज डबल, जब कंसंट्रेशन अकेले ए का डबल करेंगे देन द रेट इंक्रीज करेगा 2 गुना 2 टाइम्स, रेट इंक्रीज 2 टाइम्स, देन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, तो यूनिट बताओ रेट कांस्टेंट का क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ आगे क्या बोल रहा है आर इक्वल टू हो गया के इंटू ए और इंटू बी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, इधर गुना किए के गुना मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर लीटर है तो के इक्वल टू क्या हो गया पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड है। आगे बढ़ो, यहाँ क्या ज्ञान दे रहा है हाफ लाइफ जो पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का वो है 6.93 मिनट, देन टाइम बताओ जो जरूरी है फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 99% ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, टाइम कितना होगा 99% कंप्लीट करने में, लॉग 2 हो गया 0.3, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ है 6.93 मिनट, तो टी 99% क्या है, अब टी 99 बाई टी हाफ, आगे देखो टी 99 और नीचे है टी हाफ, तो ऊपर देखो 2.303 बाई के लॉग 100/100 माइनस 99, तो बाय 2.303 बाई के लॉग 100/100 माइनस 50, तो वहाँ से सॉल्व किया लॉग 100 बाई लॉग 2 इक्वल टू हो गया 2 बाई लॉग 2, तो टी 99 क्या हो गया 2/0.3 गुना 6.93, वहाँ गया 2 गुना 21.1, तो टी 99 आ गया कितना 46.2 मिनट, 46.2 मिनट। इसमें देखो इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा फ्रॉम 0.8 m टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट में, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन कितना में 0.1 टू 0.025 मोलर कितना होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा है, 0.8 से 0.4 में गया 15 मिनट में, इसलिए टी हाफ 15 मिनट हो गया, 0.1 से जा रहा 0.025 में, टाइम बताओ टी हाफ निकालने के लिए क्या होता है 0.693 बाई के, ये कांस्टेंट है, तो 0.1 से 0.05 आ गया एक टी हाफ में, और 0.05 से 0.025 आ गया एक टी हाफ में, तो टोटल हो गया 2 टी हाफ यानी 30 मिनट आंसर आ गया। एक प्रोडक्ट है द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड जो है फॉर सर्टेन रिएक्शन इज 1 आवर, यानी टाइम पीरियड जो है हाफ लाइफ का पीरियड फॉर सर्टेन रिएक्शन का 1 आवर है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट ए का है वो 2 मोल पर आवर है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 से 0.25 मोल पर आवर, आने में कितना समय लगेगा, इफ़ इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहे तो ये टी हाफ है 1 पे, टी हाफ 1 हो गया 1 आवर, और वेन ए नॉट क्या हो गया इक्वल टू 2 मोल पर आवर है, तो 0.5 से 0.25 आने में कितना समय लगेगा, और ये टी हाफ 2 मतलब निकालना है, तो देखो 1 जब ए नॉट टू 0.5 दिया है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है सी नॉट बाई 2 के, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, तो टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 इक्वल टू क्या होगा सी नॉट 1 बाई सी नॉट 2, तो यानी 1 बाई टी हाफ 2 इक्वल टू 2 मोलर बाय 0.5 मोलर, सॉल्व किया 4/1 आ गया, रीअरेंज करते हुए टी हाफ 2 कितना आ गया 0.25 आवर आ गया। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए से प्रोडक्ट गया, द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज करेगा फ्रॉम इतना से इतना मोलर में इन 40 मिनट में, द रेट ऑफ रिएक्शन जब व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाए 0.01 मोलर हो जाए, रेट ऑफ कंसंट्रेशन जब रेट क्या दे रहा है 0.01 मोलर, यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्डर में 0.1 से कहाँ जा रहा है 0.025 में, टाइम 40 दिया है 0.1 से 0.05, उसके बाद 0.05 से 0.025 2 टी हाफ आ गया, ये टी इक्वल टू 2 टी हाफ 40 मिनट है, टी हाफ हो गया 20 मिनट,
तो क्या हो गया 0.693/k/20, तो ये पर मिनट हो गया। तो आर इक्वल टू क्या हो गया के इंटू ए 0.693/20 गुना 0.01, सॉल्व करते हुए 3.46 गुना 10⁻⁻4 मोलर पर मिनट आया। हाफ लाइफ पीरियड जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो 140 डेज है। अगर 560 डेज के बाद 1 ग्राम बचा एलिमेंट तो ऑफ द एलिमेंट विल रिड्यूस टू, कितना ग्राम रिड्यूस करेगा। तो रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर को कैनेटिक्स को फॉलो करता है। टी हाफ 140 दिया है, टोटल टाइम 560 डेज है, तो टोटल टी हाफ क्या हो गया 4 टी हाफ हो गया 560/140 यानी 4 टी हाफ हो गया। 1 ग्राम से हाफ हो गया, हाफ से 1/4, 1/4 से 1/8, 1/8 से 1/16, 4 टी हाफ में इतना आ गया। तो अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर 4 हाफ लाइफ क्या होगा 1/2 यानी 1/16। सीधे आंसर दे दिया है, आगे बढ़ो। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 से गया 4NO2 में और ऑक्सीजन में इतना दी हो गया। इफ द रेट इज इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन कंसंट्रेशन जो N2O5 का क्या होगा, के दिया इतना, आर दिया इतना, यूनिट है पर सेकेंड। इफ इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये फॉलो कर रहा है N2O5 क्या होगा बताओ। आर इक्वल टू के इंटू N2O5, ये 2.4 गुना 10⁻⁻5 है, 3 गुना 10⁻⁻4 गुना N2O5, तो N2O5 निकालना है 2.4 गुना 10⁻�5, नीचे 3 गुना 10⁻⁴, वहाँ से आगे 0.08 मोल पर लीटर। आगे बढ़ो। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन में इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड में एंड 20 सेकेंड में थ्रू फर्स्ट ऑर्डर में कैनेटिक्स के द्वारा, जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड क्या रेशियो ऑफ K1/K0 क्या हो गया, रेशियो बता K1/K0। फर्स्ट ऑर्डर है टी हाफ 40 सेकेंड, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ दिया 20, तो आगे सॉल्व कर रहा है। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K40 दिया है, तो यहाँ K1 निकाला और इसके लिए K निकाल रहा है, तो C0/2 क्या होता है इक्वल टू 20 है, तो K0 का निकाल लिया यहाँ से। अब K1/K0 का यानी कि फर्स्ट ऑर्डर K1 और जीरो ऑर्डर का K0 उसका रेशियो निकाला है, रख दिया, सॉल्व करके ला दिया 0.5 आ गया। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा फ्रॉम 800 मोल डेसीमीटर क्यूब से 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन 2 × 10⁴ सेकेंड पे। देन बताओ क्या रेट कांस्टेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू हो गया 2.303/T log C0/CT, के इक्वल टू हो गया 2.303 बाय ये के रखे log 800/50, तो वहाँ सॉल्व किए क्या हो गया 2.303/2 × 10⁴ गुना 4 log 2, वहाँ से सॉल्व करते हुए क्या आया 1.38 गुना 10⁻⁻4। आगे बढ़ 800 से 400, 400 से 200, 200 से 100, 100 से 50, 1 2 3 4, 4 टी हाफ आ गया, तो टी गुना 4 टी हाफ, तो इतना, तो टी हाफ आंसर कितना आ गया 1/2 × 10⁻⁴। अब क्या निकालना है, तो क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 0.693/T हाफ, टी हाफ के जगह पे जो निकाले वो रखे, सॉल्व करके आंसर ला दिया। आगे बढ़ो। यहाँ क्या है फोर्थ एलिमेंट्री रिएक्शन M से N में गया, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसका M का इंक्रीज किया बाय फैक्टर ऑफ 8 से अपन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ M, जब कंसंट्रेशन M का डबल कर दिया। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू M, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू M। तो आंसर देखो R दिया -dm/dt, रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसका M का, तो डिसअपेरेंस M का दिखा रहा, ये R इक्वल टू क्या हो गया K इंटू M पे पावर N है, R डैश इक्वल टू K इंटू 2M पे पावर N, तो 8R हो गया 2 पे पावर N इंटू K इंटू M पे पावर N है 2 पे पावर 3 गुण इक्वल टू 2 पे पावर N, यानी N इक्वल टू 3 हो गया। 8R इक्वल टू क्या हो गया 2 पे पावर N R, 2 पे पावर N और इंटू R। क्या ज्ञान दे रहा है, कंसंट्रेशन जो है R का इन द रिएक्शन R से P क्या हुआ वाज मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ R इन द रिएक्शन R से P गया जो मेजर्ड हो रहा है फंक्शन ऑफ टाइम में, फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन हो गया, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये R0 से T गया, मोलर है T मिनट में है, ये 0.25 से 0.35 है, 0.35 से 0.3 गया, 0.1 है, इससे 0.75, 0.4, 0.1, नीचे क्या बोल रहा है 0 से 0.05, 0.12 और 0.12 से 0.18 हो क्या रहा है यहाँ पे, ये R का है, ये टाइम में चेंज बता रहा है, कैसे होगा ये अपने से रोक के बना के देखो, अभी स्पीड में नहीं हो, यानी उसमें चेंज बता रहा है 0.025, रुक 1 मिनट, यानी ऊपर में अगर 0.25 चेंज है बाय 0.05 तो 5 मोलर पर मिनट आ गया, अगर ऊपर में 0.35 है बाय 0.07 तो इससे आ गया 5 मोलर पर मिनट, ये 0.3 है बाय 0.06 तो ये भी हो गया 5 मोलर पर मिनट। टाइम का चेंज अभी कुछ ही दिया था जब उदय किया,
चेंज दे दिया है तो टाइम भी चेंज नीचे दिए दिया है, तो उसी पर आसान है निकालना। यहाँ क्या बोल रहे, रोट है जो है इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, सो इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आर इक्वल टू क्या होता है, के इंटू आर पे पावर नॉट, आर पे पावर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अंडरगोज करता है फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन को, देन द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर। तो टी हाफ दिया है, इधर क्या है 10, इधर t इंटू 1/10 दिया रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये टी इंटू 1/8 बाई टी इंटू 1/10, 1/8 ही है क्या रे, हाँ। तब खेल शुरू करो, गुना 10 क्यों, ये टी इंटू 1/8, ये टी इंटू 1/10, 2.003 बाई के लॉग सी नॉट बाई सी नॉट बाई 8, ये 2.003 बाई के लॉग सी नॉट बाई 10। तो टी इंटू 1/8 बाई टी नॉट इंटू 1/10 लॉग 8 बाई लॉग 10, 3 इंटू लॉग 2 बाई 1, ये 0.9 है। तो टी 1/8 बाई टी इंटू 1/10 गुना 10 किए, दिया गया 0.9 गुना 10 यानी 9 आ गया आंसर। सेकेंड ऑर्डर कैनेटिक्स, ए से प्रोडक्ट में गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। आर इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू ए पे पावर 2, ये हो गया माइनस डी ए बाई डी टी, तो ये हो गया के इंटू ए स्क्वायर, ये सी नॉट से सी टी गया, ये डी ए बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, के 0 से टी गया डी टी, तो एक्स पे पावर एन है डी एक्स, इधर एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, ये एक्स पे पावर -1 है इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया -1 गुना एक्स पे पावर -1, तो ये हो गया माइनस एक्स पे पावर -2, यहाँ हो गया -1/x स्क्वायर, तो 1/x गुना डी एक्स इक्वल टू हो गया -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/x, 1/a सी नोट से सी टी गया, के इंटू 0 से टी है 0 से टी गया, तो 1/ct माइनस 1/c नोट इक्वल टू के टी, 1/ct माइनस 1/c नोट इक्वल टू के टी, टी हाफ क्या हो गया सी टी बाई सी नोट बाई 2/c नोट माइनस 1/c नोट इक्वल टू के इंटू टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू हो गया 1/k सी नोट, टी हाफ ये स्लोप होता है 1/k, यहाँ टाइम दिया, आगे बढ़ो, यहाँ टाइम नहीं था 1/c नोट था, टाइम नहीं है 1/c नोट है। ये क्या होता है, टी हाफ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/c नोट के, इन्वर्सली है 1/c नोट के, यानी टी हाफ और सी नोट का देखो ग्राफ कैसे है, इस तरह से है, ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। एन ऑर्डर रिएक्शन में ऐसे प्रोडक्ट में गया, एनथ ऑर्डर रिएक्शन हुआ, आर देखो के इंटू ए पे पावर एन है माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू गया के इंटू ए पे पावर एन, ये सी नोट से सी टी गया, ये माइनस इधर बाहर गया डी ए। एनथ ऑर्डर रिएक्शन ऐसे प्रोडक्ट में गया, एनथ ऑर्डर हो गया, आर इक्वल टू क्या होता है के इंटू ए पे पावर एन, ये माइनस डी ए बाई डी टी, इधर के इंटू ए पे पावर एन है, ये सी टी से सी नोट है माइनस, आगे में आ गया है, इंटीग्रेट कर रहे हैं सी नोट से सी टी, डी ए बाई ए पे पावर एन है इक्वल टू के 0 से टी करना है, के बाहर निकाल दिए, अंदर में डी टी है, तो इंटीग्रेशन आगे के 1/x हो गया इंटू डी एक्स, तो -1/n-1 एक्स पावर n-1 है, फिर इधर और इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस साइन बाहर में है, -1/n-1 इंटू ए पे पावर n-1 है, सी नोट से सी टी गया इक्वल टू क्या हो गया के टी 0 से टी तक गया 1/ct इंटू पावर n-1 माइनस सी नोट n-1, तो ये n-1 इंटू के टी, ये n इक्वल टू 1 हो गया, नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वैलिड नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ये टी हाफ है तो इक्वल टू क्या हो गया सी टी इक्वल टू सी नोट बाई 2, तो ये 2 पे पावर n-1 है, ये सी नोट पे पावर n-1 है, माइनस 1/c नोट पे पावर n-1, तो ये आ गया क्या n-1 इंटू टी हाफ, n-1 इंटू के गुना के इंटू टी हाफ, तो यहाँ पे देखो ये क्या आया, टी हाफ इक्वल टू हो गया 1/n-1 इंटू के 2 इंटू एन पे पावर -1 -1/c नोट इंटू एन पे पावर -1, या टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया 1/c नोट एन पे पावर -1 नोट एन पे पावर -1। आगे बढ़ो, इसमें देखो n 0 है, n अगर 0 रहे तो टी हाफ क्या हो गया सी नोट बाई 2 के, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी नोट के, सी नोट टी हाफ, ये स्लोप हो गया 1/2 के, ये n1 है, ये टी हाफ है 0.693/k, ये टी हाफ हो गया, ये सी नोट, ये इस तरह से कर देगा। आगे बढ़ो, ये n इक्वल टू 2 है, ये टी हाफ है 1/k इंटू सी नोट, टी हाफ हो गया क्या 1/c नोट के, टी हाफ 1/c नोट, ये डायरेक्टली इस तरह का ग्राफ आएगा, टी हाफ इंटू बाई सी नोट, तो ये इस तरह का आ गया, स्लोप हो गया क्या 1/k के बराबर। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आर नोट से क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, टी हाफ है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आर नोट से टी हाफ गया, तो 0.1 से 10 मिनट, 0.2 से 20 मिनट, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी नोट के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
आर नॉट से टी हाफ गया 0.01 मोलर से 5 मिनट, 0.02 से 5 मिनट, तो टी हाफ क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी नॉट के। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, आर नॉट से 2 मोलर है, ये टी हाफ 20 मिनट है, 4 मोलर आ गया 10 मिनट में, तो टी हाफ क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया सी नॉट के, दैन इक्वल टू टी हो गया, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन